नीता कॉलेज की परीक्षा खत्म होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी। गांव के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी, इसलिए उसने 2 महीने पहले टिकट बुक कर लिया था, लेकिन सफर वाले दिन तक टिकट वेटिंग लिस्ट में ही था। फिर भी नीता स्टेशन पहुंच गई। नीता को भूतिया कहानियां पढ़ने का शौक था। रास्ते के लिए उसने एक नॉवल खरीदी, ट्रेन का भूत। अकेले रहना उसे पसंद था, इसलिए ट्रेन में किसी से बात नहीं की। सीट न मिलने पर वह चुपचाप किसी खाली बर्थ पर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी। 2 घंटे बाद टिकट चेकर आया। टिकट देखकर उसने पूछा, तुम पूरी रात ऐसे ही बैठोगी? नीता ने शांत आवाज में कहा, नहीं सर, 23 नंबर की बर्थ सुबह तक खाली रहेगी, मैं वहीं सो जाऊंगी। यह सुनकर टिकट चेकर चौंक गया, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ उसी को पता थी। तभी नीता ने धीरे से कहा, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना सही नहीं है सर। टिकट चेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। दरअसल 15 दिन पहले एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था और उस हादसे का जिम्मेदार वही था। असल में नीता जिस नॉवल को पढ़ रही थी, उसमें आत्माओं को बुलाने का मंत्र था। अनजाने में वही मंत्र पढ़ लेने से नीता पर एक शैतानी साया चढ़ चुका था। कुछ देर बाद नीता टिकट चेकर के पास आकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे थे, आंखों का काजल फैला हुआ था और चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था। डर के मारे टिकट चेकर बेहोश हो गया। होश आया तो वह खुद को ट्रेन से बाहर रस्सी के सहारे लटका हुआ पाया। यात्रियों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन नीता के डरावने रूप को देखकर कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक साधु आगे आए। उन्होंने नीता से कहा, उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। ध्यान लगाकर साधु ने समझ लिया कि जब तक नॉवल नीता के हाथ में है, भूतिया साया नहीं जाएगा। उन्होंने फुर्ती से किताब छीनी और ट्रेन से बाहर फेंक दी। किताब जाते ही नीता बेहोश होकर गिर पड़ी। टिकट चेकर नीचे गिरा, उसकी जान बच गई, लेकिन शरीर बुरी तरह घायल हो गया। नीता को अस्पताल पहुंचाया गया और वह भूतिया नॉवल अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। यही है ट्रेन का भूत।